और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्य के दौरे पर है, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के ढलाई इलाके में ब्रू रियांग समुदाय के लोगों को बड़ी सौगात दे दी है। ब्रू रियांग समुदाय को कई बड़ी सौगात देते हुए करीब 700 करोड़ की पुनर्वास परियोजनाओं का शिलान्यास यहां पर उनकी ओर से किया गया। और इससे पहले साल 2020 में 4 पक्षों के बीच ब्रू रियांग समझौता हुआ था, जिसमें भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार और ब्रू रियांग जनजाति के प्रतिनिधि शामिल थे। और इस समझौते के तहत मिजोरम से विस्थापित 37,000 लोगों को त्रिपुरा में बसाने की योजना भी तैयार की गई थी और इन चारों ही संगठनों को मिलाकर एक योजना पूरी तरीके से बनाई गई। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी सौगात के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। आपको ये भी बता दें कि ये बड़ी सौगात वहां पर दी जाएगी। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जहां पर वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। रहे थे एक बड़े शेड के अंदर अनेकों परिवार एक साथ रहते थे। ना शुद्ध पीने का पानी था, ना बिजली थी, ना शौचालय टॉयलेट की व्यवस्था थी, ना प्राथमिक शिक्षा थी, ना रोजगारी थी, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं थी। अपने आप को गरीबों का मसीहा कहलाने वाले एक कम्युनिस्ट लाल भाई 35 साल तक यहां शासन किए। कांग्रेस पार्टी ने भी सबसे ज्यादा समय शासन किया, मगर ब्रू रियांग का दर्द नहीं दिखाई पड़ा। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, विप्लव देव इसके मुख्यमंत्री बने और भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी, एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। ऐसी कई योजनाएं कांग्रेस के शासन में बनती थी, जमीन पर नहीं उतरती। 1998 से पशु से भी बदतर जीवन जीने वाले मेरे ब्रू रियांग भाइयों बहनों के लिए हमने न केवल योजना बनाई, 900 करोड़ के खर्चे से 11 गांव बस चुके हैं और मैं आज खुद देखकर आया हूं। मैं त्रिपुरा सरकार के मुख्यमंत्री माणिक साह और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पूरी व्यवस्था जो कागज पर थी वो जमीन पर उतारी। 11 स्थानों पर बिजली पहुंची है, ईंटों की आंतरिक सड़क बनी है, ट्यूबवेल बनाकर जल शुद्धि कर पीने का पानी दिया है, घरों तक कनेक्टिविटी दी है, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए हैं, सस्ता अनाज की दुकान से 35 किलो चावल हर परिवार को मुफ्त मिलता है, आंगनवाड़ी की स्कूल खुली है, स्वास्थ्य का केंद्र और आगे की पढ़ाई की स्कूल आज ही मैं खोलकर यहां पर आया हूं।